हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं आज इतना तैयार होके साड़ी पहन के इसलिए बैठी क्योंकि आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। हाँ, मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज अपना गोल्ड कलेक्शन, वो भी पहाड़ी गोल्ड कलेक्शन, क्योंकि मैं पहाड़ से हूँ, उत्तराखंड से। सो मैं वहीं का ज्वेलरी लेना पसंद करती हूँ और क्या क्या है मेरे पास, चलिए आपको दिखाते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी अपनी ये पौंची, जो ये हमारे उत्तराखंड में बहुत सुहागन के लिए बहुत ख़ास महत्व रखती है। मतलब ज्वेलरी तो सभी होती है लेकिन ये ख़ास होती है। ये सुहागन लड़कियां ही, स्त्रियां ही पहन सकती हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा है, ये पौंची है मेरे मायके की साइड से, यानी मेरी मम्मी ने बनाया था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये है 2 तोले की। 2 तोला यानी 24 ग्राम। हमारे यहाँ का 1 तोला होता है 12 ग्राम, तो 2 तोला 24 ग्राम। जो यहाँ का होता है 22 कैरेट और 18 कैरेट, वो होता है 1 तोला 10 ग्राम का। और ये है पूरा 24 कैरेट। अब बहुत लोग ये कहेंगे कि 24 कैरेट नहीं होता, बन ही नहीं पाएगा। तो ऐसा नहीं है, इसमें मतलब ज़्यादा मिलावट नहीं होती, इसलिए थोड़ा लचीला होता है, सॉफ्ट होता है ये। मतलब ज़्यादा आप इसको प्रेशर दोगे दब जाएगा। और ये ठोस आपको लग रहा होगा, इसके अंदर लाख भरी जाती है, इसलिए ये थोड़ा ठोस लगता है। ये मैंने बनाए थे, मतलब मम्मी ने मेरे बनवाए थे 2021 में। और ये उस समय के हिसाब से तब सोना था 60,000 रुपये 1 तोले का। तो ये 2 तोले के तो 1,20,000 में बने थे और 2,000 इसकी बनवाई थी। जो पहाड़ी सोना होता है उसमें बनवाई थोड़ा मतलब कम होती है, जैसे 3% 2% ऐसे होती है। सबसे ज़्यादा बनवाई 22 कैरेट में होती है, 24 कैरेट में कम होती है बनवाई। तो इसमें 2,000 लगे थे बनवाई, यानी मेकिंग चार्ज। तो ये 2021 का है ये। देन अब आते हैं मेरे झुमकों की बारी। ये भी मेरे मायके साइड से हैं, यानी ये मेरी मम्मी ने नहीं, मेरे भैया ने बनवाए थे। ये भी 2021 में बने थे, देख सकते हैं आप। ये इतना रियल है, ये थोड़ा ये ऊपर का नकली है, आर्टिफिशियल है। मतलब ये आप तो इसको डेली वेयर पहन ही नहीं सकते क्योंकि ये दब जाएगा, ये बहुत सॉफ्ट होता है 24 कैरेट का सोना। ये मेरे भैया ने मेरे लिए तब बनाए थे जब उनकी बिटिया रानी हुई थी, यानी कि हमारी रुतवी, उसका नाम रुतवी है, भैया की बेटी का नाम। तो वो 2021 में हुई थी 7 जनवरी को। तो भैया को मुझे कुछ देना था, मतलब हमारे में दिया जाता है, मतलब सभी में दिया जाता होगा, मतलब हमारे में ये होता है कि बहन को कुछ ना कुछ दिया जाता है। तो भैया ने सोचा कि मैं पैसे तो वैसे भी दूंगा, जितने भी है 50-51 हज़ार जो भी दूंगा, मतलब उससे बढ़िया मैं सोने का कुछ बना दूँ तो मेरी शादी में भी काम आ जाएगा और सामान भी जुड़ता रहेगा। तो ये भैया ने बनाए थे तब थोड़ा सा सोना, मतलब 500 रुपये शायद घटा था। तो ये मतलब घटा था, मतलब 60,000, तब भी 60,000 ही चल रहा था। तो 500 या 1,000 रुपये बनवाए, क्योंकि ये अल्मोड़ा से बने हुए हैं, मेरी मौसी ने बनवाए हैं, मतलब वहाँ के ज्वेलर्स से। और जो पौंची मैंने आपको दिखाई वो भी अल्मोड़ा से बनी हुई है। वो 2021 में स्टार्टिंग में बना था और ये 2021 में अगस्त में बना था। और ये भी है हमारे 1 तोले की, यानी ये 12 ग्राम के हैं। और मे बी 500 या 1,000 रुपये हो सकता है वो उसमें बनवाई हो, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग बनवाई लेते हैं। देन उसके बाद आता है ये मेरा, ये इसको क्या बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। रानी हार बोलते हैं शायद पहाड़ी में, या चंपाकली। नहीं, चंपाकली तो लंबे लंबे होते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, नाम आएगा तो मैं बता दूँगी, याद आएगा तो ये था मेरा 1.25 तोले का, यानी कि पूरे 15 ग्राम का। ये मेरी दादी का है, मेरी अम्मा का है।
तो उनका जो सोना था, उनकी डेथ हो गई थी 2020 में। उसके बाद जब उनका बरसी हुई तो वो होता है ना, सोना वगैरह बांटा जाता है, तो जितना भी हुआ था तो उसका मतलब मेरे चाचा लोग हैं और मेरी मतलब चाची हैं और मेरी मम्मी है। मेरे चाचा भी नहीं है, दादा दादी भी नहीं है। तो आधा उनको मिला था सुनार के वहाँ पे। सुनार ने कहा था कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, आप इसको हाफ हाफ करके कुछ बनवा लो। तो ये 15 ग्राम उनका बना था, 15 ग्राम हमारा बना था। तो ये मुझे मुझे मिला क्योंकि भैया की शादी हो गई थी और मुझे दिया मतलब ये। और इसकी डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये ट्रेडिशनल माता बहुत समय से चल रहा है हमारे यहाँ। अब आती है बारी ये मंगलसूत्र। ये देख सकते हैं, ये मेरी मम्मी ने बनवाया था। मेरी शादी हुई थी 2022 में। उसके बाद 2024 में जब गांव गई थी मैं, हमारे यहाँ पूजा होती है ना शादी के बाद, तो बीच में जा नहीं पाए थे। तो 2024 में हम सब गए थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे भैया भाभी, मेरा छोटा भाई, मम्मी, सब लोग गए थे। तो पूजा हुई थी, तो वहाँ पे हमने, ये मम्मी ने बनवाया था मेरे। ये भी 1 तोले का यानी कि 12 ग्राम का। मेरी सारी ज्वेलरी 24 कैरेट की हैं। प्राइस तो 80-85 उस समय हो रहा था। तो 1-2 हज़ार बनवाई लगती थी 1 तोले पे। 1 हज़ार, कभी 1,500 हो गया, मतलब जिस जिस ज्वेलर का जैसे जैसे मेकिंग चार्ज हो। और मैं अभी आपको सिर्फ अभी मायके की दिखा रही पहले। उसके बाद ये है रिंग। ये रिंग भी मेरे हस्बैंड ने बनवाई थी। जब हम लोग, मैंने आपको बताया ना, पहाड़ गए थे, पूजा थी 2024 में, तब ये मेरे हस्बैंड ने बनवाई थी, मुझे गिफ्ट की थी उस समय। क्योंकि 12 तारीख को हमारी एनिवर्सरी होती है, तो हम लोग 25 मई, 12 मई को मेरी एनिवर्सरी थी और 25 मई को हम लोग गए थे गाँव, तो 26 को पहुँचे थे। टाइम लगता है यहाँ से। तो उसके 4-5 दिन बाद या हफ्ते भर बाद तो उन्होंने मतलब ये मुझे गिफ्ट किया था। मतलब उन्होंने पैसे दिए तो उन्होंने कहा था अपने हिसाब से बनवा लेना। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और एक और चीज़ है, ये देख लो, ये डोरी कंपलसरी होती है ये पहाड़ी ज्वेलरीज में। तो ये था, ये सॉरी, ये जो रिंग मैंने आपको दिखाई, इसका ग्राम था 3 ग्राम। ये पूरी नहीं है, मतलब आपको लग रही होगी, बनावट बनावट का फ़र्क होता है, लेकिन ये ठोस नहीं है। तो उस समय मतलब बजट के अकॉर्डिंग हमने उस समय इतना ही बनाया था, क्योंकि 2-4 चीज़ और बनाई थी ना। तो उसके बाद ये मेरी मम्मी ने ये बनाया था मेरे लिए उस समय, आधा तोले का। इसमें मैंने थोड़े पैसे दिए थे, थोड़े मम्मी ने दिए थे। तो ये आधा तोले का मतलब यानी 6 ग्राम का था। देख सकते हो आप, ये भी डिज़ाइन मैंने दी थी अपने ज्वेलर को। और ऐसा हुआ था कि उस समय 85,000 था, तो लगा लीजिए 80-85 था, तो 80 के हिसाब से 40,000 का बना होगा ये। और 1-2 हज़ार बनवा नहीं, 500-600 रुपये इसमें बनवाई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि पूरा नहीं करते हैं, जैसे कि 6 ग्राम पूरा नहीं होगा, मतलब कुछ जैसे पॉइंट कुछ कम करते हैं, या तो बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं, पूरा नहीं बनाते हैं कभी। जैसे एक है, पूरा नहीं बनाते हैं। तो ये उस समय थोड़ा मम्मी ने दिया था, थोड़ा मैंने दिया था इसमें। और एक और मेरा ऐसी घर में पहनने वाला है, तो वो अभी मेरा वहीं रखा है, मेरे मायके में रखा है। तो ये सब ज्वेलरी मैंने अपने हस्बैंड से मंगाई, ये सब यहीं पे रखी हुई थी, मतलब बैंक से मंगवाई है मैंने ये वीडियो शूट करने के लिए। उसके बाद मैं रख दूँगी, क्योंकि घर में रखना सेफ तो होता नहीं। कई लोग कहेंगे कि ज्वेलरी दिखा रहे हो। हाँ, हमें भी पता है, इसलिए घर पे नहीं रहता। घर पे ये मेरा छोटा वाला रहता है। और बस, और एक और इयररिंग्स थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये इयररिंग्स जो थी हमने यहीं से बनवाई थी। अब ये
24 कैरेट की उस समय मतलब पहाड़ी सुनार थे ना यहाँ पे, तो उन्होंने बनवा दी थी। तो ये 24 कैरेट की तो नहीं है, 22 कैरेट की है, पर इसका लुक है 24 कैरेट वाला। तो ये उस समय 2021 में 17-18 हज़ार की पड़ी थी। और ये घर में पहनने के लिए मैंने शादी के कुछ टाइम तक तो इसको पहना, लेकिन क्या है ना, ये पीछे इसका ये ऐसा स्क्रू है, तो ये मुझे मेरे कान में ना पकने लगे थे, तो मैंने इसको पहनना छोड़ दिया। तो मैंने छोटे से यहीं के डेली वेयर के लिए लिए थे। और ये लॉकेट जो है ये है 3 ग्राम का। ये भी जो मैंने आपको ईयरिंग दिखाई ना, ये है 3.5 ग्राम की, आई थिंक 3-3.5 ऐसी है। तो ये 17,500 या 18,000 की पड़ी थी उस समय, 2021-22 की बात है ये। और ये वाला जो लॉकेट है ये भी मैंने उसी समय बनाया था, जब हम लोग गाँव में ना गए थे, आपको बताया था ना, तो ये मम्मी ने मेरे उसी समय बनवाया था। मतलब हमने 2-4 चीज़ें, मतलब एक मेरे हस्बैंड ने बनवाई थी रिंग, और एक लॉकेट ये हो गया, और एक और है ये वाला, और ये वाला, ये, और ये जो है रिंग। इतनी चीज़ें हमने उस समय बनवाई थी। मतलब ये मम्मी और भैया ने मिलके बनवाया था, आई थिंक, हाँ ऐसा था। और ये थोड़े पैसे मैंने दिए थे, थोड़ा मम्मी ने दिया था। मैंने मतलब मम्मी से ज़िद की कि मम्मी मुझे घर में पहनने के लिए छोटा चाहिए, तो मम्मी ने कहा तुम्हें कितनी शौक है। मैंने कहा है। मुझे पहले शादी से पहले गोल्ड वोल्ड का इतना कुछ नहीं था, लेकिन शादी के बाद मैं मतलब देखती थी ना, तो मुझे उस समय हम लोग के टाइम पे इतना था भी नहीं, मतलब इंस्टाग्राम वगैरह पे डिज़ाइंस वगैरह इतना शौक था नहीं। तो मेरे पास हार नहीं है, तो मुझे वो बनवाना है। तो देखिए, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं खुद की कमाई से एक दिन ज़रूर बनाऊंगी, मुझे इतना विश्वास है। और अभी तो सोना इतना महंगा हो गया है ना कि मतलब पूछिए मत। एक तो हमारे यहाँ रेट भी ज़्यादा है थोड़ा, क्योंकि वहाँ 12 ग्राम का होता है, यहाँ 10 ग्राम का होता है। वहाँ 24 कैरेट होता है, और यहाँ 22 और 18 होता है। इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए तो मैं बनवाऊँ, ताकि फ्यूचर के लिए एक इन्वेस्टमेंट हो जाए, क्योंकि सोना बहुत महंगा हो गया। तो एज अ एसेट इसको देख सकते हैं हम। तो आप लोगों से मैं जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हो, अगर आपके पास जितना भी बजट है, छोटा है, कम है, ज़्यादा है, तो आप उस हिसाब से इन्वेस्ट करो, सोना बनाओ। अगर आपके पास बजट है तो आप चांदी में इन्वेस्ट करो। ये क्या होता है ना, आपके फ्यूचर के लिए सेव हो जाता है। जैसे बाद में आपके पास नहीं है, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी करनी है, तो जो है आप उसको तुड़वा के, थोड़ा बहुत बनवाई दे के, थोड़ा बहुत और डाल के पैसा आप मतलब कम खर्चे में बना सकते हो, इफ़ आपके पास ऐसी मजबूरी आ जाती है। क्योंकि देखिए, महंगाई तो इतनी बढ़ रही है, उस हिसाब से इनकम नहीं बढ़ रही है, तो इतने एक्सपेंसेस है, तो कहाँ से पूरा होगा, है ना। तो मिडिल क्लास के लिए तो मुश्किल ही हो गया सोना खरीदना। तो चलिए, इसका प्राइस भी आई थिंक 3 ग्राम का था, तो 20-21 मतलब 80,000 के हिसाब से आप लगा लीजिए। 3 ग्राम का था तो मतलब 25 के आसपास पड़ा होगा। सॉरी, 80,000 रुपये एक तोले का था, 80-85 हज़ार रुपये। तो चलिए, मैंने ये मायके के साइड के दिखा दिया आपको। और एक छोटी सी ईयरिंग से हो सके तो मैं फ़ोटो लगा दूँगी यहाँ पे, वो मैंने बाद में बनवाए थे। आई थिंक वो 25 में बनवाए थे। कब बनाए थे, मम्मी लोग गाँव गए थे ना, तो तब मैंने मम्मी से बनवाए थे। वो भी बहुत ज़िद करके, मम्मी तो मना कर रही थी, बट थैंक गॉड मैंने उस समय थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दिया। तो आज थोड़ा बहुत जो है मेरे पास है, वो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे मैं देख रही हूँ, आगे काम आ जाएगा, क्योंकि अब तो मुश्किल ही है ले पाना। तो ये सब मेरे मायके की ज्वेलरी रही। और अब मैं आपको अपने ससुराल की ज्वेलरी दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये है मेरा मांग टिक्का। ये सोना आपको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये है 23 कैरेट का, यहाँ लिखा भी हुआ है। वो 24 कैरेट का था, 23 कैरेट का था। तो ये मेरी जो दीदी है, मतलब मेरे हस्बैंड की बहन, मेरी भी दीदी हैं, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था शादी में। तो ये आई थिंक 5 ग्राम का है, आई थिंक सो। और जितना मुझे नॉलेज है, और बहुत सुंदर लगा मुझे ये मांग टीका, बहुत सुंदर है। और ये है हमारा 4.5-5 ग्राम का है, आई थिंक सो। उसके बाद आता है मंगलसूत्र। ये रहा मेरा मंगलसूत्र, जो मुझे
यहाँ से मिला था, मतलब मेरी शादी में मेरे हस्बैंड ने पहनाया था। ये भी 1 तोला है, यानी कि 12 ग्राम का। और ये 23 कैरेट का, इस पर भी लिखा हुआ है। और ये थोड़ा सा अलग है मतलब मेरे वहाँ के सोने से, क्योंकि वहाँ ये मशीन की भी बनवाई है आई थिंक। जो 24 कैरेट का होता है वो हाथ की बनवाई होती है, और ये मशीन की है आई थिंक। मुझे लॉकेट को देख के लग रहा है, पता नहीं। और ये जो है इसमें भी लाख भरी है, ये बहुत ठोस है, ये भी बहुत सुंदर लगता है मुझे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो रही गई मेन, ये है मेरी नथ। ये भी है 1 तोले की, यानी कि 12 ग्राम की। इसकी डिज़ाइन जो है ये गढ़वाल साइड से है, सॉरी दीदी गढ़वाल में है ना, तो वो थराली चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है थराली, तो ये गढ़वाल साइड से। ये भी 23, हाँ ये भी 23 कैरेट का इस पर लिखा हुआ है। तो जैसे उत्तराखंड है, नेपाल है, वहाँ का सोना बहुत शुद्ध माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो हम तो यहाँ से बहुत कम रेयर ही लेते हैं, मतलब ये यूपी से हम लोग वहीं से सोना बनाते हैं। क्योंकि ऐसा है ना, जितना आप मेकिंग चार्ज दोगे तो उससे उसमें आप 1 ग्राम एक्स्ट्रा खरीद सकते हो, क्योंकि पहाड़ी सोने में बनवाई थोड़ा कम होती है कंपेयर टू 22 कैरेट के सोने से। तो अब 20,000 तो मेकिंग चार्ज दोगे किसी भी चीज़ का, 15 से 20,000, मतलब मिनिमम तो 12, 15, 20% लग जाता है। तो अब लगा लीजिए, उस हिसाब से तो हम 1 ग्राम सोना या आधा ग्राम सोना एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ की सोने को प्रेफर नहीं करती। लेकिन अब देखते हैं, मुझे एक मंगलसूत्र बनवाना है छोटा सा, जैसे चेन टाइप का होता है ना, तो उस टाइप का मुझे बनवाना है। तो मैं तनिष्क या मालाबार से देखूँगी, अब अभी कुछ टाइम बाद देखूँगी, क्योंकि ये जो है ना बहुत मोटा है और ये मेरे बाल पूरे फंस जाते हैं इसमें। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी इंगेजमेंट रिंग, ये रही। सुंदर है ना, ये डिज़ाइन भी मैंने ही दी थी। अभी मुझे टाइट होती नीचे ही नहीं जा रही है, देखिए पूरा हाथ स्वेल हो जाता है, देखिए नीचे नहीं जा रही है। चलिए थोड़ी देर के लिए पहन लेती हूँ मैं। ये इंगेजमेंट रिंग मेरे हस्बैंड ने मुझे दी थी इंगेजमेंट पे ऑब्वियसली। तो इसमें मेरे और मेरे हस्बैंड के इनिशियल्स बने S&P। ये डिज़ाइन मैंने नेट से देख के दी थी, मुझसे बोला गया था नेट से आप डिज़ाइन दे दो, मतलब तो मैंने नेट से ये यूनिक सी डिज़ाइन देख देख के दी थी। और इसमें जो ये लगा, ये डायमंड नहीं है, ये है अमेरिकन डायमंड स्टोन। उसके बाद आती है ये नोज पिन, ये भी मेरी सगाई में आई थी, मतलब ये यहीं से थी मेरे ससुराल से। और ये मेरी मम्मी ने बनाए थे जब मैं छोटी थी, मतलब छोटी क्या थी, 2016 या 15 में बनवाई थी मम्मी ने। ये भी पहाड़ से है, ये भी मैंने बहुत पहनी है आजकल। तो मैं ये मेरी मौसी ने मुझे दी थी ये वाली। अब इसका मुझे कैरेट वेट नहीं पता है, क्योंकि मौसी ने गिफ्ट किया था। तो ये मैं डेली में पहनती हूँ। और इसका क्योंकि ये जो है इसका थोड़ा सा ना मोटा है, तो ये नाक में पेन होने लगता है, मतलब जाता ही नहीं है। और उसके बाद आता है ये छोटू से डेली वेयर के। ये मैं बहुत समय तक पहना, कि बहुत हल्के हैं ये यहीं के हैं, ये 18 कैरेट के हैं। और ये रिंग भी 18 कैरेट की है। ये मैंने बाद में बनवाए थे, क्योंकि मुझे डेली वेयर में पहनने के लिए चाहिए था, क्योंकि वो वाले मेरे कान पकड़ रहे थे, ये इन वालों से मेरे कान। और अब बारी है जो मेरे हस्बैंड को मिला था मेरे मायके से, वो है ये रिंग। हमारी इंगेजमेंट में मैंने पहनाई थी उनको। ये भी 4 से 5 ग्राम की है। ये यहीं की है, क्योंकि उस समय हम लोग गांव नहीं जा पाए थे ना। तो वैसे तो मेरी मम्मी को गांव का ही सोना पसंद है, मुझे भी। पहले तो मुझे समझ में नहीं आता था सब, लेकिन अब शादी के बाद। और ये है चेन जो हमने मेरे हस्बैंड को पहनाई थी, ये भी यहीं की है। ये है 10 साढ़े 10 ग्राम की है ये भी 18 कैरेट की।
अब मेरी मम्मी, जब मेरे छोटे भाई की शादी होगी तो मेरे हस्बैंड को दिया जाता है ना, दामाद इकलौते हैं, तो मेरी मम्मी का सपना है कि वो गांव से कुछ उनको बना के दें। अब देखिए पूरा होता है कि नहीं, क्योंकि सोना तो इतना महंगा हो गया है। क्योंकि मम्मी बोल रही थी, क्योंकि शादी में भी हम गांव का नहीं दे पाए थे, क्योंकि ऐसा हो गया था कि हम जा नहीं पाए थे गांव में। और पास में भी नहीं है गांव के, चलो 2-4 घंटे में गए और आ गए, दूर है काफ़ी। 24 घंटा लग जाता है, 22 से 24 घंटा लग जाता है, तो उस हिसाब से इसलिए अब बाद में देखा जाएगा जो भी है। और मेरा भी मन है कि मैं अपने हस्बैंड को कुछ ना कुछ दूँ। इसके साथ का एक पेंडेंट मुझे ओम का या गणेश जी का पेंडेंट उनको गिफ्ट करना है अभी। उनके बर्थडे तक मैं सोच रही हूँ, जुलाई माता का बर्थडे 12 जुलाई को, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनको कुछ गिफ्ट करूँ। तो देखते हैं। तो चलिए मैं आपको पूरा तैयार होके मिलती हूँ, पूरा पहाड़ी लुक के साथ। चलिए थोड़ी देर मिलती। ये रहा मेरा फुल लुक, माय पहाड़ी लुक। तो मैंने एक दो चीज़ें नहीं पहनी, ये कान के पीछे से वाले थे ना, झुमकों में पीछे से पेच ऐसा था घुमाने वाला, तो मैंने नहीं पहना। और एक मंगलसूत्र नहीं पहना क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। तो कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा, आपको कलेक्शन कैसा लगा, मेरा ज्वेलरी कलेक्शन, और मेरा ये लुक कैसा लग रहा है। और ये मेरा पिछौड़ा है, क्योंकि पहाड़ी लुक के साथ तो पिछौड़ा बनता ही है भाई। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड अपना सपोर्ट बनाए रखिए मेरे चैनल पे।